नमस्कार बच्चों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत जरूरी है उस पर बात करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। समझने की बात है कि हम भिन्न को पढ़ लें और दशमलव को ना पढ़ें, ऐसा संभव नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट दिखने वाला दशमलव जब भिन्न में आता है तो भिन्न को समझना कठिन हो जाता है। तो आज मैं बिल्कुल सरल ढंग से आपको बताऊंगा कि दशमलव भिन्न को कैसे हम हल करते हैं। तो दशमलव भिन्न क्या होती है इसकी बात करेंगे। जब किसी भी भिन्न में, जरा मैं लिख लेता हूं इसे, जब किसी भी, फिर से देख लें, जब किसी भी भिन्न में, कोई भी भिन्न हो, उसमें हर के यानी डिनोमिनेटर के प्लेस पर 10 आए या 10 की घात में 10 की घात 2, 3, 4 कुछ भी 10 की घात में अगर कोई भी डिजिट आता है तो इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं, हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और भिन्नों में जब ऐसा होता है तो भिन्न देखने में बहुत बड़ी समस्या के रूप में बड़ी कठिन सी दिखाई देती है कि ये कैसे कर पाएंगे हम इसे, और बहुत सरल होता है इसे करना। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जरा 5-6 एग्जाम्पल लेंगे और करके देखते हैं कि कैसे किए जाएंगे। जरा हमने लिया एक 3/10, एक दूसरा लिया 7/। कई भिन्नें ऐसी हैं जिनका हर डिनोमिनेटर जो है वो या 10 है या 10 की घात में लिखा हुआ है। अब ऐसे लगता है इतना भारी गुणा भाग कैसे करेंगे, और गणित पढ़ने का मतलब ही है कि किसी चीज को सरल करना, किसी चीज को हल करना, समस्या का समाधान देना गणित पढ़ने का उद्देश्य यही होता है। तो हम जब इसको करते हैं तो देखेंगे इन सब समस्याओं का समाधान जितनी ये कठिन दिख रही है उतना ही सरल भी है। आप देखिएगा 10 में कितनी शून्य है, 1 शून्य है। तो इसको भाग देने से अच्छा है इनको हम सीधा हल कर लें। क्या करें कि जो 3 है, 3 के 1 अंक इधर बढ़ते हुए, किधर, इधर बाईं तरफ बढ़ते हुए 1 अंक बाद दशमलव लगा दें तो इसका हल हो जाएगा। ऐसे आपने 3 लिखा और चूंकि इसके हर में 1 शून्य था तो 1 अंक बढ़ गए और यहां मैंने लगा दिया दशमलव, तो इसका ये उत्तर हो गया। कितना सरल था, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे ही यहां पर क्या लिखा है, 7 लिखा है और 7 में 100 का भाग दिया गया है। अगर हम भाग देने चले गए ना तो भाग ही देते रह जाएंगे और भाग जाएंगे। हम भागना नहीं चाह रहे हैं, हम इस समस्या का समाधान लाना चाह रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं। आप 7 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 7 लिखिए, और ये चिन्ह बाईं तरफ आने के लिए हमें 2 जीरो बता रही हैं कि हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना। तो 1 अंक तो लिखा है, दूसरा अंक कहां से लाएंगे, जहां पे अंक नहीं है वहां हम बना लेंगे 0। तो जहां पे अंक नहीं है वहां हम क्या बना लेंगे, 0। अब देखो 1 अंक हो गया, दूसरा इधर, और ये मेरा यहां पे लग गया दशमलव। इसका हल ये हो गया। अब कहेंगे इसमें तो 2 सही है तो 100 दूनी 200, 200 3/100 ऐसे करेंगे। तो इसको करने में अगर भाग देने लगे ना तो पूरा पेज भर जाएगा और समस्या का समाधान नहीं आएगा। तो इसको भी सरल किया गया है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया तो 2 तो सही है, 2 तो पूरा है, तो इस 2 को तो ऐसा का ऐसे ही लिख लीजिए। देयर इज नो चेंज इन दिस, 2 में कोई परिवर्तन नहीं, 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम आ जाए वहीं पे कि नीचे जीरो कितने हैं इसमें, तो जीरो यहां पे हैं 2। अब हमें 3 के बाद पहले इधर 2, 1 अंक के 1 अंक और बढ़ा लें, तो यहां पे हम 3 लिख लें और 1 अंक बढ़ा के क्या कर लिया, 0 कर लिया। और यहां पे हमने लगा लिया आगे दशमलव। देखो 1 अंक 2 अंक और यहां पे लग गया मेरा दशमलव। तो आपने देखा 2 तो ऐसे ही लिख लिए थे, और जैसे हमने यहाँ पे किया 7/100 किया है, ऐसे ही 3/100। अगर आप इतनी चीज को देखोगे 3/100 तो 3 1 अंक था और इसमें जो 2 जीरो थे तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया, दूसरा अंक क्या बना लिया, 0। ये हल हो गया।
और एक सवाल आपके सामने यहां लिखा गया ये वाला, इस सवाल को ही इस रूप में लिख दिया गया है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? यहां लिख दिया 10 की घात 2, और 10 की घात 2 किसी की घात जैसे 10 की घात 2 है, इसका माने 10 का 2 बार गुणा किया गया है, तो 10 दशामन कितने हो गए? 100 हो गए, तो 2 जीरो हो गए उसमें। ऐसे ही 10 की घात जब 4 लिखा होता, 10 की घात 4, यानी 10 का कितनी बार गुणा किया गया है? 4 बार 10 का गुणा करेंगे आप, और इन टोटल एक के ऊपर कितने जीरो आएंगे? 4 आएंगे, एक के बाद जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। जैसे 10 के बाद 2 था तो एक के ऊपर 2 जीरो आए थे, ऐसे 10 के बाद 4 है तो एक के बाद 4 जीरो आएंगे। तो बस ए और ए दोनों सेम हैं, तो इसका भी हल 2 तो सही आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है? 100 के बराबर वैल्यू है, दशमलव लग गया 03, बिल्कुल वैसे ही जैसे ए है। इसकी जो वैल्यू दोनों की बराबर है तो दोनों का मान भी बराबर आएगा। यहां आपने समझ लिया होगा। अब जरा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? 30 बटे लिखा है 10 की घात 4। तो इस 30 बटे 10 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 लिख लें, और 10 की घात 4 माने 1 1 2 3 और एक 4 जीरो। इसकी घात खोल दी मैंने, 4 जीरो। तो मुझे दशमलव लगाना, इधर से गिनना शुरू करना है। कितने अंक वाला लगाना? जितने जीरो, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, इसमें अंक कितने दिए? यहां से नंबर लगाएंगे, 2 अंक दिए हैं, और 2 अंक है नहीं, तो 2 अंक ऐसे बना लेंगे, हम जीरो से बना लेंगे। इसका जब हल देंगे तो पहले हम 0 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ये तो यही वाले लिख लिए, और 2 अंक है नहीं तो 2 अंक हम बना लेंगे जीरो के, और उसके बाद में यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव। ये हो गया इसका हल। 30 बटे 10,000 का, 30 बटे 10,000 का ये आ गया, क्योंकि देखो 1 2 यही वाले और 2 जीरो बढ़ गए। और एक सवाल उलझाने के लिए कहीं पे लिखा होता आपके लिए 0 बटे 10 हो, चाहे 0 बटे 100 हो, इन सब का मान क्या होता है? 0 होता है। 0 को आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 0। तो इस तरीके से बताने की कोशिश की है। और ये चीजें अगर आपको पता है तो आप मानिएगा, जब आप कहीं पर भी भिन्न जैसी चीज आपके सवाल में, आपके न्यूमेरिकल में आ जाएगी, तो बड़ी आसानी से आप इसको करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारा तमाम झंझट का जो गुणा भाग है उससे बच जाएंगे, और बड़ी आसानी से हम भिन्न को कर पाएंगे। तो ये दशमलव का भिन्न था, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। दैट्स